वीडियो नंबर 2 देवता स्वरूप। सूत्र नंबर जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 7 सूत्र हम करेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। ठीक है जी। अब देखते हैं, सबसे पहले है अनंत देवता। कहते हैं ये देवता प्रकाश जो जैसे बोला गया है, हम प्रकाश जैसे हमने देवता कहा है, वो कितना है, एक है या दो है? जैसे परमेश्वर एक है, तो कहते हैं नहीं, जीव भी अनंत है और देवता भी। एक ब्रह्मांड में काउंट कर सकते हो आप, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। जब ब्रह्मांड अनंत है तो देवताएं भी अनंत हो गई। हमें तो बताया गया कि परमेश्वर जो अवतार है वो भी अनंत है। हाँ, इसको हल्के कर देना, डिस्टर्ब होता है, इसको बंद करने लगी जो खुद ही पहले करना चाहिए। सारे पहले म्यूट करना है, सारे का दिमाग वैसा होता है। पकड़ कर रहे उसका, कटता ही पकड़ के बंद कर उसका फोन, बंद कर, ऑफ ही कर दो, फोन करो उनका, बंद करी स्विच ऑफ कर दे। बंद कर दो इसको। हाँ जी, जैसे हमने बताया कि परमेश्वर के अवतार जितने जीवों से ज्यादा बल्कि अवतार हाँ है, जी। तो हमें अब ये कैसे बताया परमेश्वर तो एक ही है। बता दियो कैसे करना। एक अवतार अलग है और परमेश्वर एक है। अच्छा, वो भी आगे चल के आएगा, अभी वो प्रॉपर्टी भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स कितना है, देवताएं कितनी हैं, ऐसे प्रकाश कितने हैं। सादी भाषा में बोले ऐसे प्रकाश कितने हैं, तो कहते हैं अनंत प्रकाश हैं ऐसे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती पूरी सृष्टि के अंदर है। एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, पूरी सृष्टि है। सृष्टि मध्य परमेश्वर उतरेती, सृष्टि मध्य कवने करने मुंची जेना, हमारा पहला शब्द ही। तो शिक्षक का तो हमारा जब भी बात कर रहे हैं सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो पूरी सृष्टि की बात चल रही है कि उसमें ऐसे कितने ही अनकाउंटेबल प्रकाश हैं सृष्टि के अंदर, है पूरे पूरे सेटअप के अंदर। एक ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे। हाँ, जो आपकी अन्य व्यावृत्ति है वो एक ब्रह्मांड के बारे में है। विश्व तक जो विश्व रूप श्री कृष्ण भगवान ने दिखाया था अर्जुन को, वो एक ब्रह्मांड का है। विश्व रूप है ना, विश्व रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन समझ लो आप। एक विश्व जो है जिसको हम एक ब्रह्मांड कहेंगे, वो उसके अंदर लिमिटेड है 81 कोटि 1,10,00,000। पर उनके हर एक के अगर अवतार मानने शुरू कर दें कितने इतने अवतार हैं, तो वो भी काउंट करने मुश्किल हो जाएंगे। इन शॉर्ट, ऐसे जो प्रकाश है इस सृष्टि के अंदर अनकाउंटेबल हैं और ओवरलैप्ड भी हैं। ओवरलैप समझते हो, परत पे परत चढ़ी हुई है, ऐसे है। अच्छा, जैसे बादल में बादल घुस जाते हैं ना, ऐसे हैं। एक ब्रह्मांड का जीव दूसरे ब्रह्मांड को विजिबल नहीं है। नहीं जी, एक ब्रह्मांड हाँ, सेकंड। एक बार फिनिश। ठीक है जी। ये जितने भी देवता स्वरूप हैं इनको आप नेक्ड आई से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते। वो आपको मैं आखिर वाले दिन सूत्र पढ़ाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास कि वो देवता है, वो आपको बिल्कुल दिखाई ना दे ऐसा समर्थ उनमें नहीं है क्या, वो आएगा आपको। फिलहाल हम देखते हैं अनंत देवता। ये ऐसे प्रकाश कितने हैं, अनंत है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कहते हैं और क्या है, नित्य बद्धा देवता। एक तो देवताएं नित्य हैं, क्या है, नित्य वर्गीय देवता। तो हमने यहां से लेके नित्य हैं देवता। ऐसी देवताओं का ना आदि है ना अंत है, फॉर एवर है। ये कम नहीं हो सकती, ये ज़्यादा नहीं हो सकती, ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये शुरू नहीं हो सकती। जैसे जीव नित्य है, देवता नित्य है और परमेश्वर नित्य है, यानी फॉर एवर है। नित्य शब्द का अर्थ मैंने लिखाया था, काले उपाय ना नसे, समय के साथ और उपाय से जिसका नाश ना हो उसे नित्य कहते हैं। ठीक है, नित्य की डेफिनेशन क्या है, समय के साथ और उपाय से ना नसे, काले उपाय ना नसे यानी काल और उपाय से जिसका नाश नहीं हो सकता उसे नित्य कहेंगे। ठीक है जी। एक तो देवता नित्य हैं, हमेशा रहेंगी, और बद्धा यानी वो बाउंडेड है अपने स्वरूप विकास में, स्वरूप के विकास में, एरिया में
अपने ज्ञान से, अपने ऐश्वर्य से, अपने आनंद से, अपने सामर्थ्य से बंधी हुई हैं। ना वो ज्यादा हो सकता है, ना वो कम हो सकता है। लिमिट्स है उनकी, एक फिक्स्ड लिमिट है उनका। स्वरूप जो एरिया प्रकाश का वो लिमिटेड है एक। फिर उनका चेतन तो चेतन है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें लिमिटेशन नहीं है। फिर उनका जो ज्ञान है वो भी लिमिटेड है। फिर उनका आगे क्या लिखवाया था, सुख जो है, आनंद है, वो भी एक लिमिट में है। फिर उनका सामर्थ्य जो है वो भी लिमिट में है। फिर उनका जो ऐश्वर्य है वो भी कुछ ही देवताओं पर लिमिटेड है। बस वो आगे आएगा, वो अगला पॉइंट लेके आएंगे, वो कोरिलेशन का पॉइंट है, एक देवता दूसरी देवता के साथ कैसे चलती है। इसलिए मैंने यहाँ 9 पर बंद कर दिया। ये सिंगल वर्ड सबके बारे में कॉमन है। इसके बाद हम देखेंगे ऐश्वर्य का कि बड़ी देवता नीचे की देवता के ऊपर कैसे करती है। वो सेकंड जो उसके बाद लिखेंगे ना 10 के बाद, उसमें आएंगे। नित्य बद्धा देवता, एक तो देवता नित्य हैं, दूसरा वो नित्य बंधी हुई हैं। बंधी भी नित्य हुई हैं। इसमें 2 अर्थ लेंगे हम, ठीक है ना। मैं अलग से सूत्र नहीं लिख रहा, नित्य वर्गीय जीव देवता परमेश्वर रहती, तो आप इसी में समझ जाओ। नित्य देवता, नित्य बद्धा देवता हम कर सकते हैं। इसमें सूत्र जो शब्द है उसमें आप ये अर्थ निकाल सकते हो। ऐसी सूत्र के अंदर समृद्धि होती है, उसका एक फिनोमेना है। तो कहने का मतलब है नित्य देवता हमेशा नित्य रहेंगी। दूसरा नित्य बद्धा देवता, बद्धा में यहाँ पे यही लेंगे आप, ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य। और प्रकाश भी उनका लिमिटेड है सबका। जो प्रकाश की तीव्रता है ना वो भी लिमिटेड है। और सूक्ष्मता और जो स्थूलपन है वो भी उतना ही है, वो पतला ज्यादा नहीं हो सकता। पानी डाल के पतला कर लो, ऐसा नहीं है। यानी उनका जो एक बार बन गया वो परमानेंट वैसा ही रहेगा, उसको आप ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट समझ गए आप कहानी। और ये विकल्प उसका वो मैली हो गई या खराब हो गई या उसको रिपेयर कर दो या तोड़ के नहीं ले आओ, वह सूट फट गया नया ले आओ, घर टूट गया रिपेयर करा लो, ये भौतिक वस्तुओं के बारे में है। ये चेतन होने की वजह से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहे तो देश बढ़ा भी सकते। नहीं जी नहीं, परमेश्वर टेम्पररी बढ़ाते हैं, आपको बढ़ाते हैं पर टेम्पररी बढ़ाते हैं। जब परमेश्वर देवता में अवतार लेते हैं तो टेम्पररी बढ़ता है, अभिमान लेते हैं, टेम्पररी, वो सामर्थ्य वाला अभिमान है। इनका आनंद जो है परमेश्वर टेम्पररी बढ़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए। टेम्पररी कैसे बढ़ाते हैं, अपना आनंद उसमें थोड़ा दे देते हैं। कमती बढ़ती होता रहता है, नहीं कमती बढ़ती नहीं होता, ईश्वर की स्वेच्छा से। परमेश्वर चाहे तो बढ़ा सकते हैं। वो कब होता है, जब परमेश्वर देवताओं में अवतार लेते हैं। परमेश्वर देवताओं में अवतार लेते हैं। हाँ, देवताओं की जो मूर्तियां होती हैं, देवताओं के जो अवतार होते हैं, उसमें परमेश्वर स्वरूप थोड़ी देर के लिए आते हैं। जैसे हंस अवतार हुए, ठीक है ना। परमेश्वर नरा मध्य अवतरती, देवा मध्य अवतरती। वो देवा मध्य अवतरती में जो लिखा कि ये रेयर होता है, बट जरूरत पड़े तो परमेश्वर वहां अवतार ले सकते हैं किसी जरूरी काम के लिए, वो भी देवताओं का वो लाज रखने के लिए, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। हाँ, देवताओं की लाज रखने के लिए। वो देवता भी परमेश्वर को प्रार्थना करती हैं। वो मैंने कृष्ण भगवान चरित्र में पढ़ाया ना, आपने सुना होगा शायद, मुझे नहीं पता। कृष्ण चरित्र में स्पष्ट आया हुआ है। जो मुचकुंद की लीला है वो प्रेमदान वाली, काल यमन को उसमें स्पष्ट आया हुआ है। चक्कर स्वामी महाराज स्पष्ट बताया हुआ है। 2-3 लीलाएं हैं जहाँ पर ईश्वर ने देवता का अभिमान लेकर उनका काम पूरा किया। तो एक जगह ये आता है वस्तु से बंधे जड़ा जड़ा बड़े देवानंद। हाँ, देवानंद, वो भी, हाँ ये भी शिल्को सही कह रहे हो। देवानंद जो है वो भी वहाँ पर है। वस्तु के संबंध से यानी परमेश्वर के संबंध से जड़ और अजड़, जड़ और चेतन दोनों का भला होता है। देवताओं का आनंद आता है, बढ़ जाता है, आनंद आता है, समझ लो। टॉफी कुछ किसी के पास है, इसका 2 ना मुंह में डालेंगे थोड़ा। ठीक है जी।
देवताओं का आनंद जब परमेश्वर का संबंध कर, जैसे आप मेरे साथ आप बैठे हो, ज्ञान ब्रह्म शास्त्र सुन रहे हो, आनंद बढ़ गया ना, सुख बढ़ गया, आनंद बढ़ गया ना, कि नहीं बढ़ा? देवताओं में ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं? किसी काम के लिए लेते हैं ना, ऐसे थोड़ी आते हैं। इम्पोर्टेंस जरूरी हो तो बहुत रेयर होता है, उसमें लिखा हुआ है बहुत रेयर होता है, पर प्रोविजन बना हुआ है, एक प्रोविजन बना के रखा हुआ है, जरूरत पड़ी तो। जैसे इंद्र में ईश्वर ने अवतार दिया, तो इंद्र फिर कहाँ जाएगा? इंद्र वहीं रहेगा। तो आपके अंदर भूत आ जाते हैं, 100 भूत, वो कहाँ जाते हैं? आपका जीव स्वरूप निकल जाता है क्या? प्रकाश बढ़ जाता है थोड़ा, आनंद बढ़ता है। अब इंद्र देवता जो ब्रह्मंडस्थ था उसमें अवतार लेते हैं, स्वरूप में अवतार नहीं लेते हैं। अच्छा, यही पूछना था मैं। ब्रह्मंडस्था में अवतार लेते हैं वो। जब ब्रह्मंडस्था आ गई या विग्रह आ गए तो अवतार हो गया। ये बातें निराकार की चल रही हैं, ये अव्यक्त की बातें चल रही हैं अभी। दादा जब अभी प्रकट नहीं हुए, ये प्रकट अभी बाद में करेंगे इनको, व्यक्त बाद में होगा। व्यक्त अभी बाद में होंगे। ये ना दिखाई देने वाले अव्यक्त जो है उनकी डिस्क्रिप्शन चल रही है, एक लाइट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन चल रही है अभी। जैसे जीव स्वरूप की हमने डिस्क्रिप्शन की थी, तो वैसे उसकी अब पैर उधर करो, इधर मत करो मेरी तरफ। हाँ, अब थोड़ा सी कुर्सी टेढ़ी कर लीजिए, ठीक है। ये जो है अव्यक्त जो देवताएं हैं, नहीं दिखाई देने वाली, उनकी प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, ठीक है। अनंत देवता हो गया, नित्य बद्धा देवता हो गया। अब आगे चलते हैं, देवता करती क्या है? जीव अर्जक परमेश्वर, माँ चैतन्य व्यापारती परमेश्वर उद्धरिता। तो देवताएं जो हैं वो फल दाती हैं, अर्जक नहीं है, उद्धरिता भी नहीं है, व्यापारती भी नहीं है। देवताओं का काम क्या है? क्या काम है? फल देना। किसका फल देना? कर्मों का फल, कर्मों का फल। वो संत हो हम डिफाइन करते हैं, वो संत है या संत है, वो हमारा सुख है या दुख है, वो बात अलग है। उन्होंने फल देना है, देना ही देना। हाँ, उनको काम ही ड्यूटी है। जीव अर्जन करेगा वो फल देंगे, बस दैट्स इट। विनम्र कभी नहीं होती। काय के लिए होना? तो आपको पुलिस वाला जो रास्ते में रोड में मिलता है 1000 रुपये का चेक देता है ना, फाइन। आपने रेड लाइट क्रॉस की तो आता है ना आजकल फाइन। मास्क नहीं लगाया थे, कितने 3 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख कितने 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया दिल्ली से, उन्होंने 6 महीने मास्क नहीं लगाया था। कल ही खबर पड़ी मैंने। हाँ जी, हाँ जी। छोड़ा उन्होंने किसी को? ट्रक पोल्यूशन करते हैं, 750 करोड़ इकट्ठा कर लिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। हाँ जी, ऐसा उनको रूड बनना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है। कठोर नहीं होंगे तो हम लोग तो कुछ भी करेंगे, जीव हैं हम तो मन मर्जियां करेंगे। हाँ, तो देवताएं समझ लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, परमेश्वर की एम्प्लॉइज हैं। सादी सी बात समझ लो आप। ब्रह्मांड सृष्टि चलाने के लिए परमेश्वर की वो एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर हैं। सिंपल सी कहानी समझ लो आप। पावर भी परमेश्वर ने दी है उनके साथ। हाँ, नहीं, जितनी उनका समर्थ है उस हिसाब से काम दिए हुए हैं। एक IAS अफसर, एक IPS अफसर, एक ICS, एक PCS है, ठीक है ना। जितनी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से ऑफिसर है, उस डिपार्टमेंट ऑफिसर है। उस प्रकार से जिस देवता का जितना समर्थ है, जितना ज्ञान है, ज्ञान और समर्थ्य है, 2 चीजें। बाकी प्रकाश सभी हैं, वो ऐश्वर्य भी अपना अपना है और आनंद भी अपना अपना, उसका कोई लेना देना नहीं है। जो ईश्वर की ड्यूटीज करती हैं ब्रह्मांड की, उसमें 2 चीजें देखेंगे, ज्ञान और समर्थ्य। देवता जीव में प्रकाश तो देती है, जैसे पिंडस्था प्रकाशित होती है। अभी रुक जाइए, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे देवता का देवता के साथ कोरिलेशन क्या है, देवता का जीव के साथ कोरिलेशन क्या है, वो आगे चल कर आएगा। पहले आप इसको बेसिक को समझ लीजिए, अव्यक्त को, मूल चीज को समझ लीजिए आप। देवता फल दाते, यानी क्या है? देवताएं क्या करती हैं? फल देती हैं। किसका फल देती हैं? कर्मों का। आप आगे हो जाइए थोड़ा। छुट्टी इधर आ जाओ।
गद्दा नहीं आएगा बस। नहीं आ जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, सब पीछे रह जाएंगे। नहीं। देवता क्या काम क्या है? देवता देवता का काम क्या है? फलदात्री कर्म। कर्मों का फल देना। अब युग धर्म देखो, या थोड़ा और आगे 2 मिनट हो जाएगा आपका। कर्म यानी युग धर्म क्या है? जीव कर्म करता है, ठीक है, फल देती ना। धर्मातर स्वर्ग प्राप्ति फल, धर्मातव कलयुग धर्मातव कैलाश वैकुंठ प्राप्ति फल, अंतराल प्राप्ति फल, वो प्राप्ति फल, सब प्राप्ति फल है ना। तो वो फल कौन देती हैं? या चहु योगी जा धर्मी परमेश्वर नहीं जे, परमेश्वर विष्णु जड़न जी परमेश्वर। कहानी खत्म होगी वहां पे। वो काम किसका रख दिया उन्होंने? ये युग धर्म में आप काम करो, ये करो, माँ की सेवा करो, बाप की करो, पति की करो, गुरु की करो, बच्चों की करो, जिसकी भी करो। वो उन्होंने डिफाइन कर दिया एक। आप वो मेडिटेशन करो, फिर वो क्या तीर्थ क्षेत्र व्रत दान करो, फिर वो यज्ञ करो, भक्ति में माँ बाप की सेवा की, ये काम तुम करो। कर्म ही तो है सारी। हाँ, तो कर्म है ये। उसका फल कौन देगा? अब विद्या मार्ग में आ जाओ। विषय वेद्य विषयाची प्राप्ति, इंद्रिय वेद्य इंद्रियाची प्राप्ति, अंतःकरण वेद्य अंतःकरणाची प्राप्ति, देह वेद्य देहाची प्राप्ति, विदेह वेद्य। विदेशी प्राप्ति। बस खत्म, सिंपल, फिक्स्ड है। उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं आती, कोई कम ज्यादा नहीं होता। वो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से थोड़ा बहुत उनको अलाउड होता है, वो भी नहीं होता। वो भी उनको एक डिफाइंड है, ये करेगा जीव, आपने इसका फल देना है, जीव ये करेगा, इसका फल देना है। चक्रधर महाराज ने युग धर्म और विद्या मार्ग आपको बता दिया। क्लियर कहानी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परमेश्वर शास्त्री एवं वा, पहले पढ़ा था, परमेश्वर शास्त्र में किंतु परंतु की तो देवताओं के लिए भी नहीं है। नो 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 नो, वो कहते हाँ बोल दिया तो बोल दिया। 1000 रुपये फाइन गवर्नमेंट ने कर दिया तो कर दिया, तेल अगर 110 रुपये कर दिया, लगे रो रोने, जो मर्जी करते जाओ। पेट्रोल 105 रुपये ही मिले, 110 रुपये ही मिलेगा आपको। ईश्वर धर्म के साधक को भी सहायता नहीं होती। अभी ईश्वर धर्म की बात मत करो, अभी देवताओं का चैप्टर चल रहा है। अभी जब अगली बार, अगला जो दिसंबर में आएगा, तब परमेश्वर बातें आएंगी। अभी जो 3, 4, 5 दिसंबर को क्लास होगी, तब परमेश्वर टॉपिक आएगा। अभी देवता का टॉपिक देख लो आप। ये अव्यक्त देवताओं के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज हैं। देवता क्या है? फलदाती। तो हमने 3 बातें की, अनंत देवता, नित्य देवता, नित्य बद्धा देवता और फलदाती। तो 4 बातें हमने देख ली इसके अंदर। ठीक है जी, दंडोत प्रणाम। वीडियो नंबर 2 यहाँ संपूर्ण होती है।